आज की क्लास में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वॉइस वर्सेस साउंड, इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग सेम होती है, आवाज, राइट। लेकिन हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉइस कहाँ लगाएं और साउंड कहाँ लगाएं। सिमिलरली ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जिनका यूज डेली लाइफ में बहुत होता है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉइस की, जिसकी हिंदी होती है आवाज। तो जो आवाज हम ह्यूमन बीइंग्स के मुंह से निकलती है, कहने का मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं, दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, उनके मुंह से जो आवाज निकलती है, जो नेचर ने हमें दिया है, ठीक है, नेचुरली जो आवाज निकलती है, वहां पर हम आवाज की जगह पर वॉइस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रही हूं तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना, तो मेरी आवाज को यहाँ पर आवाज की जगह पर वॉइस का यूज करेंगे, राइट। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है, आई लाइक योर वॉइस। मान लो मैं किसी ह्यूमन बीइंग से ही बोल रही हूँ कि मुझे तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है। सेकेंड एग्जांपल है, ही रेज्ड हिज वॉइस। उसने अपनी आवाज ऊंची कर ली, उसने अपनी आवाज तेज कर ली, है ना। तो ये भी ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है। थर्ड एग्जांपल है, हर वॉइस इज वेरी स्वीट। उसकी आवाज बहुत मीठी है। नेक्स्ट आता है साउंड, और इसकी हिंदी भी आवाज होती है। यहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, निर्जीव चीजें होती हैं, उनसे जो आवाज निकलती है, उस जगह पर हम आवाज की जगह पर साउंड का यूज करते हैं। जैसे आपके फोन की आवाज, टीवी की आवाज, गाड़ियों की आवाज, इन सभी की आवाज की जगह पर हम साउंड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने पहला एग्जांपल लिया है, आई हियर्ड ए स्ट्रेंज साउंड। मैंने एक अजीब आवाज सुनी। वो नेचर की तरफ से नहीं है, वो एक नॉन लिविंग थिंग्स की आवाज है, राइट। सेकेंड एग्जांपल है, द बेल साउंड्स लाउड। घंटी तेज सुनाई देती है। तो अब आप समझ गए कि वॉइस और साउंड का यूज आप कहां करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हियर की, और इसकी हिंदी होती है सुनना। हियर का यूज तब किया जाता है जब आपको बिना कोशिश के अपने आप कोई आवाज सुनाई पड़ जाती है। ठीक है, आप कोशिश नहीं कर रहे सुनने की, लेकिन वो आपको सुनाई पड़ जाती है, क्योंकि आपके पास कान है और कानों का काम होता है, कोई भी आवाज होती है, कहीं भी कोई भी आवाज होती है, उसको सुनाई पड़ जाती है अपने आप, बिना कोशिश के अपने आप जो आवाज सुनाई पड़ जाती है, वहां पर हम हियर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने पहला एग्जांपल लिया है, आई कैन हियर ए नॉइज। मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है। सेकेंड एग्जांपल है, डिड यू हियर द बेल। क्या तुमने घंटी सुनी। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो आवाज आपको बिना कोशिश के सुनाई पड़ जाए, वहां पर आप हियर का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है लिसन, और इसकी हिंदी भी होती है सुनना। ठीक है, इसका यूज हम तब करते हैं जब हम अपनी मर्जी से, ठीक है, जानबूझकर, इंटेंशनली, फुल अटेंशन देके जब हम कोई आवाज सुनना चाहते हैं, तब हम वहां पर लिसन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पहला एग्जांपल लिया है, लिसन टू मी। मेरी बात ध्यान से सुनो। सेकेंड है, सी लिसन्स टू म्यूजिक डेली। वह रोज म्यूजिक सुनती है। तो लिसन का यूज आप तब करेंगे जब आप अपनी मर्जी से किसी की बात सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, उसमें आपकी मर्जी होगी, आप फोकस के साथ ध्यान से वो आवाज सुनना चाह रहे हैं, चाहे आप अपना म्यूजिक लगा के खुद सुनना चाह रहे हैं या आप किसी की बात सुनना चाह रहे हैं, तब आप वहां पर लिसन का यूज करेंगे। और एक बात, लिसन के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हियर और लिसन का यूज कहां कहां करना होता है। नेक्स्ट आता है सी, और इसकी हिंदी होती है देखना। ठीक है, सी का यूज तब किया जाता है, मान लो जैसे ही आपने अपनी आंखें खोली और सामने जो कुछ भी दिख जाता है, ठीक, आंखों का काम है देखना। ठीक है, और उन आंखों से आप कुछ भी देख सकते हैं, तब आप यहाँ पर सी का यूज करेंगे। इसमें कोई रूल
नहीं होता है कि सिर्फ आप इसी चीज को देखेंगे, ठीक है। तो नेचुरली आप किसी भी चीज को देख सकते हैं, तो वहां पर आप सी का यूज करेंगे देखना के सेंस में। जैसे मैंने यहाँ पर पहले एग्जांपल लिया है, आई सा हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा। यस्टरडे मतलब बीता हुआ दिन, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, आई कैन सी द मून, मैं चांद को देख सकता हूं, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है, आई सा हिम इन द मार्केट, मैंने उसे कल बाजार में देखा। तो जब आप अपनी आंखों से कोई भी चीज देखते हैं, तब आप वहां पर सी का यूज करेंगे। उसमें कोई रूल नहीं होता है कि आप यही चीज देखेंगे कि ये चीज नहीं देखेंगे। सीधा आपने अपनी आंखें बंद कर ली, आपको देखना बंद हो गया, और आपने अपनी आंखें खोल ली, सामने जो कुछ भी दिखा वहां पर आप सी का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है लुक, और इसकी हिंदी भी होती है देखना, ठीक है। तो लुक का यूज हम कब करेंगे? जब हम चाहकर खुद की मर्जी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ध्यान से देखते हैं, तब हम वहां पर लुक का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर पहला एग्जांपल लिया है, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। मान लो आप क्लास में हैं और आपके टीचर ने बोला लुक एट द बोर्ड, तो आप अपनी मर्जी से, मतलब इंटेंशनली आप बोर्ड को देखेंगे, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूं। तो यहाँ पर आपको चाबी की जरूरत है, इसलिए आप अपनी मर्जी से, ध्यान से, ठीक है, उस चाबी को देख रहे हो, खोज रहे हो कि वो चाबी आपको मिल जाए। तो अब क्लियर हो गया होगा कि सी का यूज कहां करेंगे और लुक का यूज कहां करेंगे। नेक्स्ट आता है वॉच, और वॉच मीन्स भी होता है देखना, ठीक है। वॉच का यूज भी हम लुक के जैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर आता है, ठीक है। तो वॉच का यूज हम जब करेंगे जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिसमें चित्र चल रहे हों, ठीक है। जैसे मान लो आप टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, तो वहां पर चित्र चल रही होती है ना, ठीक है। आप मतलब जानबूझकर अपनी मर्जी से ही देख रहे होते हो, बट सामने वाली जो ऑब्जेक्ट है वो चल रही होती है, राइट। तब आप वहां पर वॉच का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने पहला एग्जांपल लिया है, वी वॉच्ड ए मूवी लास्ट नाइट, हमने कल रात एक मूवी देखी, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही इज वॉचिंग ए क्रिकेट मैच, वो क्रिकेट मैच देख रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सी, लुक एंड वॉच का यूज कहां कहां करना होता है, ठीक है। आई होप अब आपको ये तीनों में से डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आता है पुट, और इसके बाद आएगा कीप। दोनों की हिंदी होती है रखना, ठीक है। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब आप किसी चीज को फिजिकली उठाकर एक जगह से दूसरे जगह पर रखते हो, तो हम पुट का यूज वहां पर करते हैं। जैसे मैंने यहां पर पहला एग्जांपल लिया है, पुट द बुक ऑन द टेबल, किताब टेबल पर रख दो। सेकेंड एग्जांपल है, आई पुट माई बैग ऑन द बेड, मैंने अपना बैग बेड पर रखा। तो यहाँ पर हमने सामान को एक जगह से उठाकर, फिजिकली उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रखा, तो हमने यहाँ पर पुट का यूज किया। नेक्स्ट आता है कीप, और इसकी हिंदी भी होती है रखना। वैसे तो हम पुट और कीप दोनों का यूज रखने के सेंस में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कीप का यूज एक और चीज के लिए किया जाता है, जो कि आप सिर्फ कीप का यूज करेंगे, वहां पर हम पुट का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला कि इस बात को आप अपने तक ही रखना, किसी और को मत बताना, तो यहाँ पर वस्तु को रखने की बात नहीं हो रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम कीप का यूज करेंगे, लेकिन पुट का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला कि कीप द बुक ऑन द टेबल, किताब टेबल पर रख दो, तो वस्तु को उठाने के सेंस में भी हम कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बात क्या है, दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये लिया है, प्लीज कीप दिस टू योरसेल्फ, मीन्स
इस बात को अपने तक ही रखना, तो यहाँ पर वस्तुओं को उठाकर रखने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नॉन फिजिकल चीज है, कोई कीप सीक्रेट है, उस बात को अपने तक ही रखना। तब भी हम, अगर ऐसे सेंटेंस हमारे पास आते हैं, तब भी हम वहां पर कीप का यूज कर सकते हैं रखने के सेंस में, लेकिन पुट का यूज नहीं करेंगे। गाइज नेक्स्ट आता है एन नंबर ऑफ टाइम्स, और इसकी हिंदी होती है कई बार। इसकी जगह पर हम मैनी टाइम्स भी यूज कर सकते हैं। आम बोलचाल में ये भी बहुत सुनने को मिलता है, तो इसमें भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मैंने यहाँ पर पहला एग्जांपल लिया है, गाइज यहाँ पर ही नहीं होगा, यहाँ पर आई होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो मैंने पहला एग्जांपल लिया है, आई हैव कॉल्ड हिम एन नंबर ऑफ टाइम्स, मैंने उसे बहुत बार कॉल किया। या फिर आप बोल सकते हैं मैंने उसे कई बार कॉल किया, या आप ये भी बोल सकते हैं कि मैंने उसे बार बार कॉल किया। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल मैंने लिया है, आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स। अब मैंने यहाँ पर एन नंबर ऑफ टाइम्स की जगह पर मैनी टाइम्स यूज किया है, और इसकी हिंदी हुई कि आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स। इसकी हिंदी हुई मैंने तुम्हें कई बार बताया। ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत बार बताया। तो इस तरीके से आप ये नंबर ऑफ टाइम्स या फिर मैनी टाइम्स का भी यूज कर सकते हैं। राइट गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।